हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम CDP वन लाइनर के क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करवाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। CDP फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर के लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें किशोरावस्था को तूफान अवस्था किसने कहा है? तो किशोरावस्था को तूफान अवस्था इसे कहा है स्टेनले हाल ने। स्टेनले हाल ने जो है तो किशोरावस्था को तूफानी एवं संघर्ष की अवस्था कहा है, उत्तेजना की अवस्था कहा है। तो आंसर इसका हो जाएगा स्टेनले हाल। अब नेक्स्ट देखिएगा कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो नैतिक विकास का सिद्धांत देने वाले हैं कोहलबर्ग। अब नेक्स्ट देखिएगा कि मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? तो मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया है मैकडोगल ने। कुल मूल प्रवृत्तियां हैं 14 मूल प्रवृत्तियां इन्होंने बताई है और इसके सिद्धांत देने वाले हैं मैकडोगल। अब नेक्स्ट देखिएगा कि बालक के विकास की दशा कैसी होती है? तो बालक के देखिएगा विकास की दशा जो होती है तो वो होती है सिर से पैर की ओर, इसे केंद्र से बाहर की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर भी कहते हैं। अगला है कि विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक है सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड जो है तो ये विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं। अब नेक्स्ट देखिए कि तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है? तो तूफान की अवस्था जो है तो इसे कहा जाता है किशोरावस्था को। किशोरावस्था को तो तूफान की अवस्था कहा जाता है। अब अगला है कि 12 वर्ष तक के बालक के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो 12 वर्ष तक के बालक के जो है मस्तिष्क का भार होता है 1260 ग्राम, जबकि एक स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का भार जो होता है तो वो होता है 1400 ग्राम। अब नेक्स्ट देखिएगा कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है 206। मनुष्य के शरीर में जो है तो हड्डियों की संख्या 206 होती है, लेकिन बालक के जन्म के समय जो है बालक में 270 हड्डियां होती हैं एवं बाल्यावस्था में बालक की हड्डियां जो होती है तो वो होती हैं 350 तक। इसीलिए देखिएगा कि बच्चा बार बार गिर जाता है किंतु उसके जो है हड्डियों में कोई चोट नहीं आती है। वो हड्डियां जो है बाद में, जब किशोरावस्था के बाद में वो हड्डियां जो है आपस में जुड़ करके 206 हो जाती हैं। तो बाल्यावस्था में जो बच्चों की हड्डियां होती हैं वो होती हैं 350 तक। अब अगला देखिएगा कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए धैर्य और दृढ़ता। धैर्य और दृढ़ता सबसे जो है महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे होते हैं वो छोटे होते हैं तथा वो नादान होते हैं, तो कोई भी शरारत कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है एक शिक्षक, प्राथमिक स्तर का जो शिक्षक होता है तो उसके लिए धैर्य और दृढ़ता की जो है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए। तो आंसर इसका हो जाएगा धैर्य और दृढ़ता। अब नेक्स्ट देखिएगा कि बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो बाल्यावस्था में जो बालक होते हैं वो जो है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, द्रव्यमान, संख्या एवं क्षेत्र आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। अब अगला देखिएगा कि दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। तो दूसरे वर्ष के अंत तक जो है शिशु के शब्द का भंडार ये हो जाता है लगभग 100 शब्द। अब अगला है कि शैक्षिक समस्याओं का सर्वोत्तम समाधान हो सकता है। देखिएगा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, शैक्षिक हो जाएगा। शैक्षिक समस्याओं का सर्वोत्तम समाधान हो सकता है। तो शैक्षिक समस्याओं का सर्वोत्तम समाधान ये हो सकता है समूह परिचर्चा द्वारा। समूह परिचर्चा द्वारा जो है तो शैक्षिक समस्याओं का सर्वोत्तम समाधान हो सकता है। अब नेक्स्ट देखिएगा कि स्थानांतरण में सामान्यीकरण का सिद्धांत किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया है? तो स्थानांतरण में जो है सामान्यीकरण का सिद्धांत जो है तो इसे प्रस्तुत किया है C.H. जूड ने। C.H. जूड नामक मनोवैज्ञानिक ने स्थानांतरण में सामान्यीकरण का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले हैं तथा इन्होंने किया भी है।
अब अगला है कि मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किस विधि द्वारा किया जाता है। मस्तिष्क द्वारा जो है तो अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किस विधि द्वारा किया जाता है। तो मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किया जाता है। आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा जो है तो स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किया जाता है। अब नेक्स्ट देखिएगा कि बुद्धि के दो कारक सिद्धांत कौन से हैं। तो बुद्धि के इसमें पूछा गया है कि दो कारक सिद्धांत कौन से हैं। तो बुद्धि के दो कारक सिद्धांत जो हैं तो पहला है जी कारक सिद्धांत तथा दूसरा है एस कारक सिद्धांत। बुद्धि के दो कारक सिद्धांत है, फर्स्ट है जी कारक सिद्धांत तथा सेकंड है एस कारक सिद्धांत। अब अगला देखिएगा कि गणित का सीखा हुआ ज्ञान, गणित का जो है सीखा हुआ ज्ञान भौतिक विज्ञान सीखने में सहायक होता है। यह कौन सा अधिगम स्थानांतरण है। तो गणित का सीखा हुआ ज्ञान जो है भौतिक विज्ञान सीखने में सहायक होता है। यह जो है धनात्मक स्थानांतरण कहलाता है। आंसर इसका हो जाएगा धनात्मक स्थानांतरण। अब अगला देखिएगा कि निर्देशन का अर्थ है। तो निर्देशन का अर्थ है कि छात्रों को अपनी समस्या सुलझाने हेतु सहायता देना। छात्रों को जो है तो अपनी समस्या सुलझाने हेतु सहायता देना, ये निर्देशन का अर्थ कहलाता है। अब नेक्स्ट देखिएगा कि बच्चों में बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। तो किसके द्वारा की गई है। तो बच्चों में देखिएगा भौतिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं का सिद्धांत की पहचान तो ये किया गया है पियाजे द्वारा। जीन पियाजे द्वारा जो है तो बच्चों में भौतिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। अब अगला देखिएगा कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। विकास जो है तो ये कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि विकास जो है तो जन्म से लेकर मृत्यु तक होती है। यानी माँ के पेट से लेकर के विकास जो है तो ये मृत्यु तक जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो ये कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है। तो ये विचार जो है संबंधित है निरंतरता का सिद्धांत से। अब अगला है कि मानसिक विकास के माध्यम से मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को परिभाषित किसने किया है। तो मानसिक आयु के माध्यम से जो है बुद्धि को परिभाषित करने वाले कौन हैं। तो अल्फ्रेड विने हैं। मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को परिभाषित तो ये करने वाले हैं अल्फ्रेड विने। इन्होंने बताया कि बुद्धि 2 प्रकार की होती है। पहला है मानसिक आयु बुद्धि तथा दूसरा है वास्तविक आयु बुद्धि। अल्फ्रेड विने जो हैं तो इन्होंने मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को परिभाषित किया है और इन्होंने बताया है कि मानसिक आयु बुद्धि तथा वास्तविक आयु बुद्धि तथा बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र भी इसने दिया है। तो इन्होंने बताया है कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, इस प्रक्रिया के माध्यम से इन्होंने बुद्धि लब्धि का सूत्र निकालने का जो है सिद्धांत दिया है। अब अगला देखिएगा कि अल्फ्रेड विने किस देश के निवासी थे। तो अल्फ्रेड विने जो थे तो ये फ्रांस देश के निवासी थे। अब नेक्स्ट देखिएगा कि अल्फ्रेड विने किस विषय के प्रोफेसर थे। तो अल्फ्रेड विने जो है ये मनोविज्ञान विषय के प्रोफेसर थे।